आप जो सुधार भक्तगण आप उपस्थित हैं, सभी को मैं यहाँ उपस्थित होने के लिए विशेष स्वागत करता हूँ और श्री जगन्नाथ भगवान के श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको उनके कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो। हरे कृष्ण। तो हम कल चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार कन्याकुब्ज निवासी कुलीन ब्राह्मण अजामिल का कैसे दुर्गति हुआ। केवल साधारण दृश्य से उन्होंने देखा एक साइड, और बाद में सुना, और केवल इसी से उनके मनन हुआ और उनका कितने दुर्गति हुआ ये आपने कल सुने हैं। तो उन्होंने जब ये अत्यंत वृद्धावस्था में 28 साल उम्र में अपने बेड में पड़कर निर्माण अवस्था में जब जमदूतों उनके सूक्ष्म शरीर को फांस में बांध कर खींच रहे थे, विवश होकर के जो आपने बेटा नारायण को पुकारा था, उसके फलस्वरूप 4 विष्णुदूत में आए थे। आकर के उनको रोके जमदूतों को और उनको पूछे क्यों ऐसा कर रहे। तो कल आपने सुने थे कि जमदूतों ने धर्मराज के दूत अपने आप को बताए, अपना आईडी प्रूफ दिखाए थे और आपने जो प्रशिक्षण प्राप्त किए थे जमराज से भली भांति उनको सुनाए विष्णुदूत को। उनका ये प्रवचन खटिया में सो करके अजामिल भी सुन रहा। उन्होंने वेदोक्त नीति के साथ में धर्मराज से जो जो शिक्षा प्राप्त किए थे, धर्म की नीति के हिसाब से उनको काफी प्रमाणित करते हुए और आपने कर्म के औचित्य बताते हुए ये पूरा बताते हुए पूरा हिस्ट्री अजामिल के साथ और किस प्रकार धर्म की नीति है, धर्मराज किस प्रकार काम करते हैं, किस प्रकार पापियों को अपने साक्षी प्रमाण के साथ दंडित किया जाता है, ये सारे वृत्तांत भली भांति विष्णुदूतों के सामने व्याख्यान किए। तो जमदूतों का इतने लंबा प्रवचन जो धर्म की नीति पर आधारित था, क्योंकि स्वयं धर्मराज के दूत थे, तो आपने जो काम करने के लिए आए थे वो उचित है, उसके उचितता को प्रमाणित करने के लिए बहुत बड़े लंबा व्याख्यान प्रवचन किए। विष्णुदूत उसको खड़े होकर सुन रहे थे। जब जमदूत ने सारे अपना पॉइंट बता चुके हैं और पूरा वैलिड रीजन दिए कि इसीलिए हम ले जा रहे हैं, आप हम क्यों रोक रहे हैं, ये हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, हम साथ देना चाहिए कि पापी को हम ले जाएं, उसको लेकर नरक में उनको उचित नरक में दंड देकर शुद्धिकरण करेंगे, फिर दूसरा जन्म लेंगे, यही सिद्धांत है। तो इतने लंबा सैद्धांतिक प्रवचन जमदूतों के सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विष्णुदूत तब तक चुप होकर सुन रहे थे। अजामिल भी सीरियसली सुन रहा था, दोनों को देख रहा था दोनों ओर से। तो विष्णुदूत ने बोलना शुरू किए। विष्णुदूत ने बोलना शुरू हुआ तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं वो क्या बताए। विष्णुदूत ने सबसे पहले ये कहे कि हाय हाय, ये क्या चल रहा है दुनिया में, साक्षात धर्म के दूत इतने अधर्म काम करने जा रहे हैं। कितने दुख की बात है, कितने खेद की बात है। और जमराज के दूत को सुनकर हैरान हो गए हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको बोलते हैं कि हम अधर्म करने जा रहे हैं। हम धर्म का
नीति संगत व्याख्या क्या हम सीधा बोलते अधर्म क्यों बोलते, ये बड़े दुख की बात है। आश्चर्य होकर उनको देखने लगे, कैसे कह सकते हैं ऐसा। तो विष्णुदूतों ने आपने युक्ति प्रस्तुत किए, उनमें कह ले, अरे आपने को धर्म के दूत मानते हैं, तो आपको धर्म के बारे में अभी तक पता नहीं कि परम धर्म क्या है। कोई पाप करता है अवश्य, लेकिन पाप के प्रायश्चित, आप बोले प्रायश्चित किया नहीं, प्रायश्चित किया कितने प्रकार की होता है, कौन सा प्रायश्चित से कितना पाप के निराकरण होता है, इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं आपका। इस प्रकार अगर जो शासक हैं, जिनके ऊपर साधारण लोग पूर्ण विश्वास करते हैं, वो इस प्रकार अन्याय अधर्म करे तो लोग किसका शरण में लेंगे। क्योंकि आम आदमी को हमेशा एक नेता की आवश्यकता है। भगवान गीता में भी कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव इतरो जनः सजत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। कि कोई श्रेष्ठ पुरुष आवश्यकता है समाज में। सभी चाहते हैं एक मॉडल, यहाँ तक कि जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, गवार व्यक्ति भी आजकल तो दुनिया में, कोई फिल्म स्टार हो या क्रिकेट स्टार हो या कोई नेता को अपना मॉडल मानते हैं, वो इसी के अनुसार अपना कार्य करते हैं। हम सब एडवर्टाइज में देखते हैं, कोई ऐसे लोगों को सेविंग क्रीम पकड़ते हैं या ब्लेड या ब्रश, तो लोग बोलते हैं अच्छा उन्होंने इसको यूज करते, सभी हम भी इसी यूज करें, इसी को मानना इसके साथ। तो हमेशा साधारण लोग का ये सुख बुद्धि नहीं है कि धर्म और अधर्म के सिद्धांत को जान पाए, तो इसलिए उन्होंने हमेशा कोई श्रेष्ठ पुरुष के ऊपर निर्भर करते हैं। जो सत्पुरुष श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं उसी को मान लेते हैं, सही होगा उन्होंने किए तो किसी को नहीं। इसलिए भगवान ने कहते हैं कि इसलिए समाज में हमेशा कोई नेतृस्थानीय व्यक्ति होना अति आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आम जनता स्वयं जो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, वो नेता के ऊपर से नेता के डिसीजन को मान लेते हैं, इसी को प्रमाण करके मानते हैं। सजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। लोग में उसी प्रमाण को मान लेते उन्होंने किया उनके बाद से। तो इसलिए जो श्रेष्ठ पुरुष होगा, जो नेतृस्थानीय व्यक्ति होगा, ये स्वयं को धर्म के सिद्धांत के अनुसार सत आचरण करना चाहिए। क्योंकि उनके आचरण हजारों लोगों को नजर में आता है, उन्होंने इसको अपने मॉडल मानेंगे, इसलिए उनको हिसाब से अपना काम करे। वही लोग देते हैं क्योंकि नेता, तो इसलिए उनको कितने सतर्क से अपना कार्यवाही करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं गुरुजन लोग होते हैं, टीचर लोग अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ाते हैं और संस्कार शिक्षा देने के लिए बोलते हैं, देखो बच्चों, स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ। धूम्रपान करना शरीर के लिए हानिकारक है, और खुद चेन स्मोकर होंगे। बताओ कौन मानेगा? इस प्रकार से तो जो स्वयं आचरण नहीं करते हैं और प्रचार करते हैं, बोलते हैं, तो उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि प्रचार आचरण के साथ होना चाहिए। जो आपने आचरण के द्वारा सिखा देते हैं वही आचार्य हो सकते हैं। तो लेकिन आजकल धर्म के सिद्धांत को पालन कौन करते हैं? ये तथाकथित नेता वर्ग है, किसी को पता नहीं धर्म क्या। तो इसीलिए इस दशा पर हम, तो इसलिए जो नेतृस्थानीय श्रेष्ठ पुरुष हैं उनके धर्म के सिद्धांत को बारीकी से समझना चाहिए और इसी के अनुसार अपने जीवन चलाना चाहिए, ताकि साधारण लोग उन्हीं को प्रमाण मान करके उसी प्रकार काम करें। और साक्षात यमराज एक साधारण व्यक्ति तो है नहीं,
जिनके ऊपर भगवान ने अपने धर्म के दायित्व न्यस्त किए हैं, इतनी बड़े पदवी दिए हैं, इतने बड़े पोस्ट पोजिशन दिए हैं उनको, इतने पावर कि उनमें भूत भविष्य भी जान सकते हैं, परमात्मा की तरह हृदय के अंतर की बात को जान सकते हैं, इतने बड़े उनको पावर दिए हैं। तो उन्होंने अगर इस प्रकार करेंगे, ये दंड को पात्र होंगे, आप भी दंड भोगेंगे, आपके राष्ट्र को नेता को भी दंड मिलेगा। ये तो बहुत अन्याय, बहु अन्याय, बहु कष्टम, ये कैसे अन्याय हो रहा है? जो रक्षक थे वो भक्षक बनने लगे, लोग किसके शरण में जाए? अरे जिनके ऊपर विष्णु ने कहते हैं, देखो साधारण व्यक्ति, पशु पक्षी भी अपने मालिक के भरोसे में पूरे अपने दायित्व छोड़ देता है और ये मानता है वो मेरा मालिक मेरा संरक्षण करेगा। हम देखते हैं समाज में कई लोग बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं, तो जो छोटे बकरी के बच्चे होते हैं, तो जो उनके पालने वाला गृहस्थ होता है, गृहस्वामी, उनको इतने मानते हैं, वो बोलते हैं आत्मा मालिक कोई वही खिलाता रहता, सबसे वही बढ़ाता है, सब कुछ। लेकिन आपको पता होगा वो पालते हैं, उससे खिलते रहते हैं, जैसे थोड़ा मोटा तागड़ा हो जाता है बकरी, उसको काट कर खाते हैं, कहते हैं ना, इसीलिए तो पालते हैं उसको, मारने के लिए वो कोई काम होगा नहीं। कितने विश्वास भाव करता है जो बकरी के शावक एक दिन अपने पूर्ण विश्वास के साथ अपने सर उनके गोद में रखकर सो जाता है कि वही मेरा रक्षक है, अब मैं कोई नहीं, मैं मेरे मालिक के पास हूँ। तो वही मालिक उनको अगर हमारे कसाई खबर भेजे, कितनी बड़ी विश्वासघाती होगा। इस प्रकार धर्म के रक्षक के नाम से, धर्मराज के नाम से जिनको रखा गया है कि धर्म के नीति के अनुसार अधर्मे को पाप दंडित करें, इस प्रकार की नीति के हिसाब से जिनको न्यस्त किया गया, वो जब इस प्रकार अधर्म काम करें, अरे ये सरासर अदंड है, ये दंड के भागी बिल्कुल नहीं, ये तो पुण्यवान है, सारे प्रायश्चित कर चुका है, बिल्कुल दंड के भागी नहीं, लेकिन उनको दंड देने के लिए ले जा रहे हैं, अरेस्ट कर चुके हैं, पुलिस आकर अरेस्ट कर ले जा रहे हैं दंड देने के लिए। कितने अन्याय बात, बड़ी खेल। ऐसे डांट कर बोल रहे थे जमराज तो जमराज को पुलिस हक्के बक्के होकर देखती थी, क्या बोलती जा रहे हैं? हम ऑर्डर से प्रिंट आउट दिखाया, पूरा बायोडाटा निकाल कर दिखाया, क्या क्या हिंदी में नहीं मानते नहीं, ये हमारे ऊपर ऐसे दोस्त आश्चर्य की खबर सुन रहे देख रहे थे, वो कैसे बोल रहे हैं, क्या आधार है उसका? बोल नहीं रहे थे, लेकिन आश्चर्य की खबर देख रहे थे विष्णुदूतों की ओर, और विष्णुदूतों को श्रेष्ठ थे, उनको जमदूतों को डर तो था नहीं, दे आर सुपीरियर पावर, वो तो जमराज को दंडित करने की शक्ति धारण करते हैं, वो विष्णुदूत को क्यों करेंगे? वो निडर होकर के बोले छोड़ो उसको, पहले खोलो रस्सी, रिलीज करो उसको। वो डर के मारे रिलीज करके खड़े हो गए, हमसे छुड़ा भी दिए, रोके भी हो, छोड़ दिए, बंधन हम बांधे थे, छोड़ भी दिए। तब बोलने लगे, अरे मूर्खों, आपको पता नहीं इसी जन्म के प्रायश्चित के बाद क्या कर रहे हैं? वो तो करोड़ों जन्म के बाद प्रायश्चित कर चुका है। हम तो इसी जन्म के सर्टिफिकेट लेकर आए थे, पूरा बायोडाटा करोड़ों जन्म बता रहे, करोड़ों जन्म कैसे? बोले आज उन्होंने दिवस होकर के नारायण के नाम पुकारा था, इस बात को छोड़ो, जिस दिन उन्होंने अपने छोटे संतान का, 10वां संतान का नाम नारायण रखने का विचार किया अपने देवी के साथ कि देवी इस बेटा का नाम तो साधुओं ने बता गए, पहले से एडवांस ले चुके, नारायण रखेंगे। अब पहले बाकी लड़कियों का पता नहीं क्या क्यों इनको तुमने क्या रखा है, आजकल जैसे रखते सो मॉडर्न नाम। लेकिन इसी पुराण में एक कथन आता है कि अजामिल जब पतित होने लगा अपने
पत्नी, अपने माँ पिता, संपत्ति सब घर द्वार छोड़ छाड़ और उनको घर से निकल गया उन्होंने। माँ बाप से झगड़ा हुआ, वृद्ध माँ पिता, एक ही बेटा था उनको, माँ बाप था। इसी दशा में विवाहित था, उनकी पत्नी बड़ी कुलवती और बड़े सती साध्वी थी, उनको भी छोड़ करके इस मद्यपाई ने, इस शराबी वेश्या के साथ में चले गए जंगल में जाकर के। वो कोल फिर जहाँ जंगल वेश्या जहाँ रहती वहीं जाकर वेश्या उनके यहाँ रहे। दुनिया में प्रसिद्ध था, इतने बड़े कुलीन ब्राह्मण आकर के उनके साथ रहने लगा, वहीं से संसार उत्पन्न करने लगा। कहते हैं कि एक दिन अभी उनके बहुत वर्ष बीत चुका था, अभी जो उनके 9 पुत्र हो चुके थे, कितने साल बिता चुका था, कितने पाप कर चुका था। एक बार कुछ संतों ने इस गंगा जमुना स्नान करके इस रास्ता पर निकल रहे थे। वो जो वेश्या पड़ा में कोल जंगली एरिया में जहाँ रहता था, तो वहीं शाम हो चुका था। तो संतों ने कहीं विश्राम ढूंढने चाहते थे, कहीं रात विश्राम करें, कहीं कुछ मिल जाए प्रसाद तो ठीक, नहीं तो कौन सा विश्राम तो करें, क्योंकि तभी जमाने में कोई गाड़ी घोड़ा ट्रेन आदि से व्यवस्था था नहीं, पैदल में जाया करते थे। तो जब वहां पहुंचे थे तो वहां पूछताछ किए, तो वहां सब तो कोई भी लोग थे, बोले भाई कोई है, हम संतगण है, थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं, अगर प्रसाद की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा, नहीं तो हम जलाहार फलाहार जो भी है चले गए, थोड़ा रात को विश्राम करना चाहते हैं कोई। तो उन लोगों ने बोले भाई हम लोग तो सब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाले हैं, यहाँ से तो एक ही पंडित है, लेकिन उनके दशा खराब है, जो भी हो ब्राह्मण तो है वही। हमारे बस्ती में ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एरिया में यहाँ तो इस प्रकार के लोग रहते हैं, 3rd क्लास 4th क्लास, लेकिन इसमें ये तो ब्राह्मण कॉलोनी से व्यक्ति आकर यहाँ भी रहने लगा, वो हो गया बहुत दिन यहाँ पे प्रेसिडेंट हो गया। अब जाओ तो कुछ वो कुछ कर सकते हो, किसके घर बता दिया, एड्रेस बता दिया जाने का, क्योंकि यही ब्राह्मण भाई जब जवानी था तो ब्राह्मण था, बड़े कुलीन जुटियो ब्राह्मण था, शास्त्रज्ञ था, सदाचारी था। अब उन्होंने आकर के इस दशा में इतने पतित हो चुका है, लेकिन लोग तो मानते हैं पतित तो उनको होना नॉर्मल बात था। इस प्रकार अड्डा में विषय पड़ा में लोग तो सभी ऐसे ही 4th 5th क्लास के कन्नड़े। तो देखिए कि वो यहाँ से आया है तो वो उनके यहाँ चल जाए, तो उनका यहाँ गए। अजामिल कभी तक कहीं डाका डालने, किसको लूटपाट करने गया था, भी लेट नाइट तक घर में नहीं आया था। और जाकर के संतगण, उनको क्या पता, संतगण को तो इतनी पहचान रहता है कि कोई साधु के घर और असाधु के घर कैसा है, क्योंकि साधु के घर के सामने तुलसी जी पौधा रहते हैं, गोवंश रहते हैं, ऐसी शुद्धता रहता है, पता चलता। वहां कुछ ऐसे देखे नहीं उन्होंने, ऐसे कुछ नहीं था, तो उल्टा थी उनके घर में क्या। तो लेकिन फिर भी सारे गांव के लोग इशारा किए उन्हीं का नाम, बोले रात में कहाँ जाए, तो जा करके पुकारे उनको। तो वो उल्टा वेश्या ने वो बाहर आई, आकर के देखा है तो जटा संत है, साधुगण। उनको लगा है कि ये पागल किसी गलती से इधर आ गए क्या, उनको पता नहीं क्या एड्रेस गलती हो गया उनका। तो उनको देखा था, आप कैसे इधर आ गए। वो बोलते कि माता जी अब अंधकार हो चुका है, रात्रि हो रहा है, हमको बस विश्राम करना है, अगर प्रसाद व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, घर में आपके पतिदेव है, हम गांव से पता करके आए कि आपके ब्राह्मण परिवार है, आपके पति कुलीन ब्राह्मण है, हमको आश्रय मिलेगा, इसी आशा से हम आए हैं। तो उनका बात सुन करके अब उस वैश्या को बोला कि बोल रहे रात को सही बात हो गया, लेकिन वो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा स्वरूप पता चलेगा भाग जाएंगे यहाँ से बेचारे को पता नहीं है। तो बोले ठीक है, आप चाहते हैं तो 12 में सो सकते हैं, अब हमारे पतिदेव आने वाले हैं ना, कोई भोजन पानी की सबकी व्यवस्था हो जाए। तो रुसली ने बोली आप ये आशा मत कीजिए, क्योंकि अगर मैं दूंगा आप खाएंगे भी नहीं। वो समझ नहीं पाए क्या बात है। तो उन्होंने बात की क्या बात है, हम तो वर्षा करके आए, आपको आप कुछ अगर देंगे भोजन की व्यवस्था करेंगे, हम तो चाहते थे उसको पाएंगे विश्राम करेंगे। बोले नहीं,
ऐसा नहीं तो आपने ऐसा सच बता दी कि ऐसे ऐसे है, क्या मतलब बता दी, लेकिन मैं इस प्रकार के हूँ, ये मेरा परिचय है, इस प्रकार के हमारे मध्य मन जो उनके सारे बता दिया इस प्रकार के। तो यहाँ प्रसाद के नाम नहीं है। इस वो साधु ने बोले राम राम कहाँ पहुंच गए भाई, अब क्या करे, आज से पहले रात हो चुका, आप तो जा नहीं सकते। ऐसे सो गए, लेकिन मन में विचार किए। बाद में उनको पति गया, उनको बताया कि इसे शायद ने सुना दिया, खाने के लिए मांग रहे थे, बताया आपके नाम किसी ने बता दिया, अब तो पहले के रिकॉर्ड को बता दिया, वो आ गए रिसेंट रिकॉर्ड उनको पता नहीं। तो अजामिल ने बोला सही बात है, सच था तो मैं ऐसा, लेकिन अभी इस दिशा में हूँ, संत गण आ गए लेकिन भोजन तो नहीं किए। तो संत गण ने रात में विश्राम करके सोचते हुए, देखो हम आकर के इसे ये सचमुच उन्होंने जो उस वेश्या ने बताई कि सचमुच ये ब्राह्मण का ऐसे दुर्गति हो चुका है, ऐसे महापापी बन चुका है, उसका कैसे उद्धार। देखिए संत लोग जो होते हैं ना, हमेशा दूसरे का भलाई सोचते हैं, भले कितने भी कोई कंडम क्यों ना हो। छोटा सा उपकार किया, रास्ता में अपने घर के बारंडा में सोया, कुछ नहीं दिया उनको, तो बेचारे आपने ऐसे जैसा, लेकिन फिर भी उन्हें सोचते हैं उसका कैसे उद्धार हो सकता है। बोले अगर हम उनको बताएं कुछ साधन भजन करो, नाम जप करो, तब तो करेगा ही नहीं, ऐसे महापापी हम करेगा ही नहीं, उल्टी कुछ बोलेगा तो कैसे उनको भलाई हो सकता है। तो रात भर विचार विमर्श आपने में कर रहे थे। तो लेकिन जब वो वैश्या से बातचीत कर रहे थे, मार किए थे कि वो गर्भवती है। तो रात भर विचार विमर्श कर बोले देखो तो कुछ करने वाला है ही नहीं, साधन भजन तो कुछ करेगा ही नहीं, और कोई सुधार तो करेगा ही नहीं, तो किस प्रकार उनका भलाई होगा। तो सोच विचार कर बोले देखो हम कल जाते समय में आपको मिलेगा विदा लेने के लिए, तो ऐसे काम करके जाएंगे ताकि उनका कल्याण हो। तो संतों ने सुबह जब विदा ले रहे थे, सुबह हो गया, बोले हम जा रहे हैं, तुमसे कहीं नहाएंगे, देखेंगे, अब तो बस आपने आश्रय दिया वरंडा में घर के बाहर, तो अच्छा है। तो उनको धन्यवाद वो जो पति पत्नी आपको बोले कि देखो लगता है कि आप गर्भवती है, अब अभी कुछ दिनों में आपके संतान होंगे, तो अभी आपके जितने संतान हुए तो जैसे कि, लेकिन ये संतान हम एडवांस बता के जाते हैं, ये जो आपके संतान होगा उसका तो नाम नारायण रखना, नारायण ये नाम रखना, एडवांस बुकिंग कर दिए नाम का। अभी पता नहीं था बेटा है कि बेटी होगा, जो होगा, लेकिन बेटा का नाम रख दिया। संत गण तो होते हैं, तो सुन करके शायद अच्छा इस बार तो संत नाम रखिए, है। तो सचमुच कुछ दिन के बाद उनका पुत्र हुआ। तो इसी बार उन्होंने पहले से बात कर रहे थे आपस में पति पत्नी, ये साधु संत ने कह गए इस बार अगर बेटा होगा तो उसका नाम नारायण रखेंगे। आपस में बातचीत कर रहे थे, और बेटा जब हुआ उसका नामकरण भी किए, कि पहले से व्यवस्था था उनका नारायण। और छोटा बेटा सबसे था, और वो बुरे बुरी हो चुके थे। आसक्ति छोटे बेटे पर होता ना ज्यादा, आप लोग कुछ पता ही है, छोटे बच्चे पर ज्यादा आसक्ति होता है। तो आसक्त होकर उसके नाम को ज्यादा पुकारता है, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण इधर खाओ, खाते समय में, बैठते समय में, पीते समय में, कुछ बात नारायण बेटा आओ मेरे साथ बैठो, मेरे साथ खाओ, मेरे साथ पियो, उनको बुला। जिस दिन से नारायण नाम रखने का विचार किए तब नारायण नाम उच्चारण शुरू हो गया। और उसके बाद कई बार भोजन में, खाने में, शहर में, चलने में, उठने में, हटने में कई बार बुलाता, उसको नाम लेकर पुकारा, नारायण करते। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि नारायण नाम को महिमा क्या है, ये तो नहीं पता था। खुद तो पाप करता ही था, लेकिन इसीलिए पाप से निस्तार पाने के लिए ना वो भी नहीं लिखा था कि ये इसलिए कि बड़े पावरफुल नाम, इसके लिए ये तो अपने बेटा के आसक्ति के कारण बेटा को बुलाता था, उसका नाम नारायण। तो इस बेटा के नाते, उनको पुकारने के बुलाने के नाते अनजान में भगवत नाम अनेक बार उच्चारण किया, प्रतिदिन कई बार उच्चारण किया। तो इसलिए विष्णुदूत कहते हैं कि अरे जमदूतों, आपको पता नहीं
उन्होंने ये जो 4 अक्षर नारायण वो तो कितनी बार ले चुका है, तो आज दिया ऐसा नहीं है। अपने बेटा को जिस दिन नामकरण किया उस दिन से कितनी बार पुकारा होगा, कितनी बार लिया है। और शास्त्रों के सिद्धांत है, नाम महत्व में बताया गया कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अगर एक बार भगवान का नाम उच्चारण कर ले तो उनके पूरे जीवन भर तक पूरे कष्ट के पाप करे, इतने पाप नहीं कर सकता जितना एक पाप की शक्ति उसको निराकरण कर दे। एक भगवत नाम में इतने शक्ति है पाप नाश करने में कि पूरे जीवन भर लगातार पाप करे, इतना कर नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा। तो कई बार किया, लेकिन होना चाहिए निरपराध, अपराध मुक्त नाम होना चाहिए, तब उनका प्रभाव होगा। बोले वो अपराधिक निरपराध नाम लिया था, बोले क्यों? बोले उनको तो अपराध वगैरह किसी को पता भी नहीं था, नाम वही पता ही नहीं था। बाकी नाम अपराध एक होता है, यदि पाप बहुत कर रहा था। देखिए पाप और अपराध में भिन्नता है। पाप जो है उसका रिलेशन शरीर के साथ है, पाप शरीर के साथ संपर्क है, उसका परिणाम भी शरीर को मिलता है। शरीर में दुख भोग होता है, वैसे शरीर दुख भोगना पड़ता है। लेकिन अपराध शरीर के साथ नाता नहीं, उसका तो सीधा आत्मा के साथ नाता है। अपराध करने से आत्मा की प्रगति बाधित हो जाएगा, पाप करने से शरीर की प्रगति बाधित हो जाएगा, ये अंतर है। तो और पाप कितने भी पाप एक हाइड्रेट में खत्म हो जाएगा, नाम से पाप नाश हो सकता है, लेकिन अपराध नाश हो तो बड़े खतरनाक। तो इन्होंने अपराध नहीं किया, क्योंकि नाम के अपराध में कहा जाता है कि कोई साधु, आप लोग से 10 नाम अपराध जानते होंगे, इसमें से एक बाकी कोई साधु संत के साथ रहता नहीं था, इसलिए कोई चांस था नहीं। और दूसरा था कि कर्म कांड कुछ करना तो कुछ था नहीं, कोई दूसरे अपराध करने का भी चांस था नहीं उसका। एक ही अपराध का चांस था उसका, क्या? नाम बलात् पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना, ये एक नाम अपराध। कि मैं पाप कर रहा हूं, कोई ना बात नहीं, 2 राउंड और एक्स्ट्रा चैंपियन कर दूंगा, पूरा हो जाना, ये जो भावना बहुत खतरनाक। अच्छा ये हो गया कि पाप कर लिया, तो 1 माला एक्स्ट्रा कर लूंगा आज। हाँ कि पता नहीं, आप तो सोचते 1 माला एक्स्ट्रा कर लेगा, महाघातक पाप है ये, पाप अजर अमर हो जाएगा। अगर श्री नाम को पाप करने के लिए यूज करेंगे, पाप करके मैं नाम कर काट दूंगा, फिर पाप करूंगा, फिर ये महाघातक अजर अमर अपराध है, कभी नहीं मिटेगा पाप इसी से। और वो ऐसा नहीं करता था, नाम के बल पर प्रायश्चित करने के लिए नाम करके मैं पाप को मिटा दूंगा, कि नाम करने में पाप मिट गया, ऐसा तो उनका बुद्धि विचार भी था ना, क्योंकि वो तो पाप मिटने के लिए नाम थोड़ी कर रहा था ना, और पाप नहीं करूंगा ऐसे कर रहा था, अब जो हो गया नाम करके मिटा दे, ऐसे ही नहीं। वो तो आपने बेटा को पुकार रहा था बस, इसीलिए ये नाम बोला जिससे पाप बुद्धि वो भी नहीं लागू था उसको, कि नाम के बल पर पाप से बचूंगा, ये भावना भी उसको था नहीं। लेकिन नाम करता था, पाप मिट जाता था, लेकिन फिर पाप करता था, फिर नाम लेता था, फिर पाप करता था। तो इस प्रकार उन्होंने कितने जन्मों के पाप को प्रायश्चित कर चुका है, लेकिन फिर भी पाप करता था, ये निश्चित बात है। लेकिन अभी जो नाम लिया उन्होंने नियमान अवस्था में लिया। नियमान अवस्था मतलब अभी मरने की नौबत था, और जमदूत तो बांध लिए थे, खींच के ले मरी था, मर गया था मानो। जब पुलिस यमराज को पुलिस आकर पकड़ करके बांध करके ले रहे थे, तब तो मर चुका था मानो, क्या मर चुका। जमदूत बांध के ले रहे थे रास्ता में, तो बचा रुका दिया गया। बोलते हैं कि अभी इस नियमान अवस्था में उनका शरीर में कोई ताकत नहीं था, तो चांस नहीं था दूसरा कुछ पाप करे ना पुण्य करने का था नहीं।
बात नहीं करने देता। इस अवस्था में विवश होकर के अति उच्च स्वर में नारायण नाम पुकारा। तो अभी भगवान इस दोष को संभाल नहीं पाए। भगवान तुरंत सोची कि मेरा ही हो गया। भगवान ऐसे आत्मवत मान करके अपना आदमी को भेजते बोले जाओ देखो उनको ये क्या हो रहा है, मेरा नाम लिया और उनको साथ अन्याय हो रहा है। तो भगवान आपने आगे भेज दी। भगवान राम ने प्रतिज्ञा करके बोले थे, रामायण में प्रसंग आता है जब विभीषण शरणागति लेता है। विभीषण जब शरण लेने के लिए आया, अब जानते हैं वो रावण को खूब समझाया था, लेकिन रावण तो नहीं सुन रहा था। अंत में वो अपना काम करता था। अंत में इंद्रजीत खूब गाली गलौज देकर के, जैसे दुर्योधन ने विदुर जी को अब उनके सभा में बहुत अपमानित किया था, विदुर जी छोड़ के चले गए। तो इस प्रकार इंद्रजीत ने खूब फटकार कर बोला चलिए चाचा जी क्या बोल रहे हैं, उनकी असुरों के बल के ऊपर भरोसा नहीं है, ऐसे कहीं खूब फटकारा। तो वो तो कुंभकर्ण तो ना विभीषण तो रावण के भाई थे, उनके चाचा है, वो मंत्री थे। उन्होंने बोले अरे तू मूर्ख तू क्या जानता है। उसको सुन करके रावण गुस्से हो गए, किक मारा उनको, तदाघात किया। अरे तू बिल्कुल निकल जाओ ऐसे, राज्य से निकाल दिया उनको। तो उनसे विताड़ित होकर विभीषण चले गए। अब क्या करेंगे, उनके भाई थे कुबेर, उनके पास चले गए। किसी से कुबेर के पास जाकर बोलते भाई साहब हम निकाल दिए, मुझे तो पहले से निकाल दिया था, तुझे अभी निकाल दिया, मैं अभी क्या करूं। तो कुबेर के मित्र भगवान शंकर यहाँ बैठे थे। भगवान शंकर कुबेर के यहाँ थे उसमें। तो जाकर मुझे शंकर जी बोले अरे डरते क्या है, किसके लिए तुझे निकाला ना, मेरे राम के शत्रु, तुम इनके पास जाओ ना, जिनके लिए तुझे निकाला गया उनके पास जाओ ना। वो तो हमारे शत्रु है, हमारे से लड़ाई करने के लिए उनका प्लान चल रहा है, बन रहा है बोलो तो मुझे स्वीकार करेंगे, हम तो शत्रु के भाई हैं। मेरे गाड़ी का नंबर प्लेट लंका का लगा हुआ है, मुझे स्वीकार करेंगे। बोले अरे इस बात को सोचना है, आप जाओ, कोई सोचो मत, चाहे कैसे भी शत्रु हो मित्र हो, कैसे पापी हो, कितने कृतज्ञ क्यों ना हो, जो उन प्रभु के सम्मुख हो जाता है जन्म कोटि पाप तुरंत नाश हो जाते हैं। तो उनका पास जाओ, डरता क्यों, मैं बताता हूँ जाओ। तो अरे जरूर स्वीकारेंगे, तो जाओ तो सही। तो भगवान शंकर के बात पर भरोसा करके विभीषण ने बोले मेरे साथ तो 4 लोग जाओ ना पूरे। तो आपने गाड़ी लेकर के सीधा गए। अब जब जाकर के वहां लैंडिंग करने वाले ही थे, वहां जो बीएसएफ थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थे, भगवान राम के तो रामेश्वर सरस्वती वन पर थे, वो देखे जो लंका के नंबर प्लेट थे, समझ लेते थे वो हमारे शत्रु पक्ष की, यहाँ से तो है ही नहीं। तो सब गन पॉइंट पर लाए उड़ा दें उसको। लेकिन शंकर जी ने बोले थे कि तू देखो जाओ तो सही, लेकिन हमेशा अविरत राम नाम उच्चारण करते जाओ, नाम उच्चारण करते रहो। वो राम 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 करता था। वो गन पॉइंट पर ला करके सुने राम राम, बोले अरे भगवान का हम तो पहले से सतर्क किए, कोई अगर मेरा नाम लेते उसको कोई बिगाड़ना नहीं, चुपचाप मेरे पास लेकर के आना। बोले तो नाम उच्चारण कर रहा है तो लंका का आदमी, बिल्कुल नंबर प्लेट गाड़ी तो वहीं का है। अब वो राम नाम कर रहा है, तब लैंडिंग कराए, उसको कुछ मार नहीं पाए, तो अपने हायर अफसर से कंसल्ट किए। अंगद थे और सुग्रीव थे, जाम्बवान थे, हनुमान थोड़ा दूर में भगवान पास में, बाकी उनसे कंसल्ट किए, सुपर पावर थे। वो लोग बोले भाई देखो ये तो गड़बड़ मामला, ये तो पूरा बोले पूरे इनफर्मी है शत्रु का, गाड़ी भी वहीं का है, वेशभूषा सब वहीं। किसी ने पता लगा लिया, बोले तो रावण तो भाई है। अरे राम, पहले एक बार ऐसी दिशा हुआ कि रावण के गुप्तचर छिप कर गाय थे, पकड़ा गए थे, पिता खाए। बोले ये किसी गुप्तचर के मन तो नहीं आया क्या? बोले मायावी होते हैं, असुर को सिर्फ बदल करता है क्या?
सभी ने बोले कि नहीं तो मार करना चाहिए, दंडित करना चाहिए, लेकिन गड़बड़ तो ये कि नाम उच्चारण कर रहा है और भगवान ने मना किया। तो भारी मीटिंग हुआ उन लोगों का, उन्होंने डिसाइड किया देखो मार तो नहीं सकते, भगवान मना किए, लेकिन लेकर चलते हैं। भगवान बोले मिलाएंगे लेकिन नजरबंदी में रखते हैं। कल बोला नजरबंदी होता है, उसको नजर में रख करके दिया गया। भगवान राम के पास दिया गया। भगवान राम के साथ मिलने से पहले उनको मिलाए नहीं, पहले मीटिंग भगवान राम को बोले इसे इसे असुरों का एक आया है, असुर जैसे मेरे 4 लोग उनके साथ में मिलना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे पहले भगवान बोले मीटिंग करो। तो सारे कैबिनेट मिनिस्टर बैठे, भगवान राम के साथ मीटिंग चला भारी। भगवान बोले ठीक है आप लोग का मतामत बताओ। सभी अपने मतामत बताया शास्त्रोक्त रीति में कि निश्चित रूप से वो असुर का है, असुर का विश्वास कभी नहीं किया जा सकता, भले कुछ भी हो उनको दंडित करना चाहिए। आप अगर चाहते हैं नाम उच्चारण करो तो उनको रखा जाए और उनका परीक्षा निरीक्षा करके बाद में अगर कोई गड़बड़ बता तो मार दिया जाए, लेकिन उनको नजर में रखा जाए, अभी उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये नीति से बाहर बात। अंगद है, सुग्रीव है, जम्बुवान है, सब आप नैतिक बात में सभी यही निष्कर्ष दिए कि नहीं उनको तो ऐसे बिना जाने कुल शील अज्ञात कुछ नहीं, ऐसे विश्वास कर लेना ठीक है। तो लास्ट में हनुमान मिनिस्टर बैंक में थे, उनको पूछा गया। हनुमान जी बोले देखो मैं इनको पहले मिला था, ये तो लंके वाले संत हैं, उन्होंने मुझे मदद भी किए थे, वो मुझे तो लगता है कि अच्छा व्यक्ति है, इसे नहीं है, उनको तो स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन बाकी कोई नहीं मान रहे थे। लेकिन फिर भी हनुमान जी बोले मैं तो आपको ऊपर छोड़ता हूँ, आप मुझे बोलते हैं कि आप जिसे डिसाइड करें। भगवान राम को बोले अच्छा सभी ना मंतव्य दिए, सभी मानते हैं कि मेरा वो आपके मंतव्य सर्वोपरि है, लेकिन हम आपके विश्वस्त मंत्रीगण हैं, हमारा सुझाव आपको पूछे हम बताए तो जरूर आप उसको सोच विचार करके डिसीजन लेंगे। तो उन्होंने बोले ठीक है मैं सबका विचार सुन लिया और मेरे डिसीजन सुन लिया। मेरे डिसीजन है कि तुरंत उसको लेकर आओ और मैं उसी विचार के बिना उसको अभी स्वीकार करूंगा, अभी इसको स्वीकार करूंगा। आप सब चुप हो गए, सब चुप हुए, आपस में बातचीत करने लगे। तो हमको मीटिंग क्यों बुलाए, जो अपना ही करना था भाई, मीटिंग क्यों बुलाए, हम लेकर क्यों आए, अब क्या करें, सब ऐसे करके बैठे नहीं। अब भगवान ऐसे तुरंत लेकर आए। फर्स्ट टाइम राम ने विभीषण को देखे, विभीषण ने राम को देखा प्रथम बार, पहले फोटो भी नहीं देखे, जब कैमरा था पहली बार जब भेंट हुआ और पहचानने में उनको कोई गलती नहीं हुआ। अरे प्रभु को पहचाने के उनका जो विशद विवरण उन्होंने सुने थे, जाने थे, पूजा करते थे, उनकी दिव्य कांति दिव्य रूप को देख करके विभीषण तुरंत पाही माम श्री राम चरण शरणागत और भगवान के चरण में गिर पड़े, पाही माम रक्षा करो कहते गिर पड़े। भगवान अपने आसन से तुरंत उठ गए, उठ करके जा करके अपने बाहों से उनको उठा करके आलिंगन किए, घंटों तक आपने आलिंगन मुद्रा में रखे। विभीषण उसके बाद में संजम आकर बोले कि मैं श्री रावण को अपना इंट्रोडक्शन दिए। भगवान और इंट्रोडक्शन सुनने बाधा बोले बहुत हो गया, इतना जरूरत नहीं, इतना तेरे बारे में सुनना नहीं चाहता ना, मैं बताना चाहता हूँ मैं ऐसे हो कोई जरूरत नहीं, तेरा इंट्रोडक्शन मुझे जरूरत नहीं, मेरे इंट्रोडक्शन सुन लो। तू मुझे आकर के मेरे शरण में गया, इतनी बड़ी काम किया, मैं तो अभी वनवासी हूं, क्या दूं तुझे, इतनी बड़ी मित्रता तुमने मेरा किया, मैं तुझे क्या दूं, लेकिन फिर भी मैं इतने कृतज्ञ नहीं हो सकता, कुछ दूंगा तुझे। ये मेरे समस्त मंत्रिमंडल है, सभी के सामने मैं आपको इसी क्षण लंका के राजा की घोषणा करता हूँ। वो पगड़ी बांधे उसको, उसी की सभा। अरे जो मिनिस्टर तो हक्का हो ले रही तो ये वो कमाल कर दिए, उसको राजा बना दिए, डिक्लेयर कर दिया लंकेश विभीषण लंका राजन जय जयकार। अब प्रभु ने जब कर लिए चुपचाप सो किए, लेकिन एक हाथ उठाया, बोला सारा ऑब्जेक्शन, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन ना सर, बुरा ना माने, मेरा था बोलो ना, हम तो ही जानते हैं किसी को अपॉइंटमेंट करना होता तो पोस्ट वैकेंसी हो तभी अपॉइंटमेंट होता है ना,
पोस्ट खाली हो, किसका अपॉइंटमेंट हो, लेकिन ये आप लंका के राजा पोस्ट में अपॉइंटमेंट कर दिए, लेकिन पोस्ट तो ऑक्युपाइड है, वैकेंसी तो है ही नहीं। अब रावण महाराज अभी तो महाराज बने हुए हैं, वो जीवित है, पोस्ट पर है, ना वो मरे, ना वो त्याग पत्र दिए, ना छोटे कुछ गए नहीं। आप कैसे अपॉइंटमेंट कर दिया उससे जब पोस्ट वैकेंसी नहीं है? भगवान राम इस प्रश्न सुनकर हंसने लगे, बोले अच्छा ये प्रश्न, हाँ आप सभी को प्रश्न होगा भाई, पोस्ट खाली नहीं है, अपॉइंटमेंट कर दिया, कहाँ जाएगा? भगवान राम बोले मानता हूँ अब पोस्ट खाली नहीं है, लेकिन मैं खाली कर दूंगा, खाली करके उनको बैठाऊंगा। जब बोल ही घोषणा कर दिया राजा का राजा करूंगा, उस वैकेंसी करके करूंगा। वैकेंसी कैसे करूंगा उसको मारूंगा, उसको बंद करूंगा, करके उनकी राजा बनाऊंगा। तो मैं कर दिया तो करूंगा। तो दूसरे मंत्री ने बोले साथ और एक संदेह है, क्या? ना प्रभु पुराना माने रावण इतने चतुर है कि ऐसा मत समझिए कि उन्होंने उनका जासूस अभी भी कहीं सुन रहे होंगे, देखे रहे होंगे, सब पता लगाता होगा, बहुत मायावी पावरफुल। ना तो फिर डर क्या है? डर ये है, शंका हमारा ये है, रावण को पता चल भी गया होगा कि भैया एक बार दंडवत प्रणाम में राजा का पोस्ट, एक दंडवत प्रणाम में किंग, बिना इलेक्शन में, बिना कोई काम, एक दंडवत मारो तो किंग बन जाओ, राजा बना देते हैं एक दंडवत। तो अगर काल सुबह हुए चार्टर्ड फ्लाइट डायरेक्ट बुकिंग किया होगा लंका से और यहाँ लैंडिंग करेगा, तो आकर के एक दंडवत मारते हैं। आप तो कुछ पूछते नहीं, कुछ नहीं करते, विचार भी नहीं करते भाई क्या उनके मन में विचार है, क्या उनके अंदर क्या, आप कुछ देखते विचार तो नहीं, सीधा उनको पोस्ट दे देते हैं। अगर वो आकर के इसे दंडवत मार दे तो उनको मार पाएंगे ना, राजा से पोस्ट निकाल पाएंगे? फिर क्या करेंगे, कैसे उनको आना? भगवान हंसने लगे सुन करके, बोले आपकी ये शंका है, अवश्य शंका होना चाहिए कि रावण अगर ऐसा करे तो फिर क्या करे? आप बोलते रावण को मारेंगे, उनको राजा करेंगे, वो एडवांस राजा बना ही दिए। बोले नहीं मैं तब भी राजा बनाऊंगा। बोले कैसे? वो आकर दंडवत करेगा, तो दंडवत करेगा तो रावण को बोलूंगा तू मेरा मित्र हो गया, अभी तू लंका के पोस्ट छोड़ दो, उसको मैंने एडवांस बुकिंग कर चुका हूँ, उसको राजा बना, तो तुझे राजा, उनको ही राजा बनाऊंगा, हमको कौन सा राजा बनाने का? बोले अभी 14 साल तो पूरा होने वाला है, अयोध्या मुझे मिलने वाला, अयोध्या का राजा उसको बना दूंगा, पहले तो उसकी बना। एक बार कोई दंडवत प्रणाम कर दे उनको तो राजा बना कर जाऊंगा। भगवान को इस प्रकार करने के तो मंत्रिमंडल बोले प्रभु ये क्या, हम तो हमारा कोई विचार, कोई मूल्य नहीं, कुछ नहीं, आप तो इसे कर रहे हैं सर सम्मान। तो भगवान बोले देखो मेरा तो निर्णय है, अब निर्णय लिया तो कर भी चुका हूं, कर दिया हूं। बोले आप अगर ऐसा ही करेंगे तो हमको आपके सेवा में लगा रखे हैं, हम कितने बड़े बड़े पहाड़ पत्थर टन टन ला करके समुद्र में सेतु बना रहे, काम में लगा रहे, आप तो आकर आप मुझे बेकार हो जाएगा सब, किस मतलब का काम लगा? तो भगवान ने तभी बोले थे, बोले ये मत समझो कि आप लोग मुझे मदद कर रहे हैं सीता को प्राप्त करने के लिए, मैं नहीं कर सकता। आप बहुत मेरा बहुत एहसान कर रहे हैं, मेरे साथ आए, मेरे साथ ला करके ज्ञान प्रोजेक्ट लिए, अपने ब्रिज बना रहे हैं, और ऐसा करेंगे, ऐसा दृष्टता मत सोचो, किसी का भी सहायता नहीं चाहिए। मैं अकेला इसी क्षण अगर इच्छा करूं, रावण सीता को ला करके दंडवत करके छोड़कर चला जाएगा, अगर मैं चाहूं तो। सब बैठ के बोले तो फिर इतना काहे कर रहे हैं, जब ये कर सकते हैं तो वो भाई लगती शादी थी, क्या कैसे चल रहे हैं? तब भगवान राम ने बोले ये सब मैं इसीलिए कर रहा हूँ, ये सीता उद्धार के लिए नहीं, ये आप लोग के उद्धार के लिए, क्योंकि आप लोग अगर मेरे लिए कर्म करेंगे तो आपको कल्याण होगा,
आप लोग को मेरे काम में लगाने के लिए ही हम एक बाकी रही बात विभीषण के शरणागति के बारे में आप शंका करते हैं, केवल इसी इंसिडेंट नहीं, मैं आज से सुन लो, कान खोल करके मैं घोषणा करता हूँ, मेरा जो स्वभाव है आप सुन लो। भगवान कहे, यहाँ बड़े रामायण के बड़े प्रसिद्ध श्लोक माना जाता है उसको, भगवान आपने उद्घोष प्रकाश करके किए, सत्कृत एव प्रपन्नायम तव अस्मि इति जाचते। सकृत मतलब एक बार, कोई अपने पूरे जीवन अवधि में अगर एक बार भी सकृतेव प्रपन्नता मतलब शरणागत हो जाता है, दिल से हृदय से आंख खोल करके दिल खोल कर बोले, हे प्रभु मैं आपका हूं, बट एक बार ऐसे कोई कह दे, बोले वो तो एक बार कहेगा, किसी भी परिस्थिति में विपद में पड़ करके अगर हाथ खोल कर बोले, हे प्रभु हृदय से मैं चाहता हूं मैं आपका हूं प्रभु, ऐसे कोई बोल दे, सकृत एक प्रपन्नायम तब अस्मि इति जाचते, मैं आपका हूं, ऐसा कोई याचना कर दे ना, फिर तो मेरे बात सुन लो, वो तो वो कह देगा, मैं क्या करूंगा, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतं मम, ये मेरा व्रत है, मेरा संकल्प है, सुन लो, वो तो एक बार के लिए मेरा बोल के कह लेगा, मैं सदा सर्वदा के लिए उनको सारे अभय से बचा दूंगा, उनको तो भय नहीं होगा। ये भगवान के व्रत धारण किया हुआ वाणी है, लेकिन हम इतने नालायक है, दिल खोल करके एक बार भी भगवान को हम आप कहें से कहते ही नहीं, कहते आप बोलेंगे हम तो डिवोटी हैं, हम मंदिर में रहते हैं, 3 बार तो ठाकुर जी के पास जाकर दंडवत मारते हैं, किसे आप कहते हैं, हाँ दंडवत तो करते हैं, आपने पूछो आपने आपको अनेस्टली जब प्रणाम करते हैं, सचमुच अगर कहना भी पड़े इसे कहते हैं, प्रभु मैं आपका हूं, आपका तो हूं, उनका भी हूं, उनका भी हूं, उनका भी हूं, खाली आपका नहीं, लेकिन भगवान के कहना, कृष्ण का भी यही बात, राम की यही बात, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः, केवल मेरा शरण में आओगे फिर डरने का बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन हम ऐसे अभी तक कह नहीं पाए, लेकिन कोई ऐसा कह दे, विभीषण ने छोड़ कर आकर के शरणागति तो मेरी स्वभाव है, सदा के लिए उनको अभय कर दूंगा, और आपको मेरे शक्ति के बारे में पता नहीं, मैं बता दिया, आपका किसी का जरूरत नहीं है, सब साइलेंट हो जाए। तो ये भगवान की संकल्प व्रत है। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में बंगाल के एक राजा थे, तभी तो नवाब हुसैन शाह हुए, उनके पहले बंगाल के जो हिंदू राजा थे उनका नाम था सुबुद्धि राय। सुबुद्धि राय के पास एक नौकर था, वो मुस्लिम था जिसका नाम था हुसैन शाह था, बड़े विश्वस्त नौकर था। सुबुद्धि राय 100 के भी थे, लेकिन उनको पता नहीं, उनको नौकर रखे थे अपने। तो ये बदमाश आपने बड़े विश्वास करके उनकी नौकरी करते करते उनकी जान खाया, उनके राज्य ले लिया, उन्होंने शहर को कैसी कैसी तत्कारी करके राज्य ले लिया, हटा दिया। तो लेकिन फिर सोचा कि मानता था, बोला वो मेरे मास्टर थे, मुझे सिखाए, मुझे सब उनके कृपा से मैं इतने बड़ा हुआ हूँ, लेकिन राजा बन गया, सुविधा को निकाल दिया था। तो एक दिन उन्होंने अपने रानी के पास बैठा था हुसैन शाह, तो अपने उत्तरी खोलकर देखा कि पीठ में एक दाग पड़ा हुआ है। तो बेगम ने पूछा कि ये क्या है, ये चीजें क्या है? बोले पता नहीं, तुझे एक बार मैं कोई गलती किया था, तो मेरे तत्कालीन मालिक राजा सुबुद्धि शाह ने मुझे चाबुक को पीटा था, लेकिन मेरे भलाई के लिए पीटा था, मानता हूँ, मैं सुधर गया इस चाबुक खा, आज इसलिए राजा बना। वो जो मैं नहीं पीटता, मेरे बुद्धि नहीं सुधरता, उन्हीं को मार खाकर मैं आज इतना बड़ा था। बोले जो भी आप बड़े हो तो आपको मारा हो, वो सुबुद्धि आपको मारा है। वो तो मानता था मेरे गुरु जी थे, मेरे मालिक थे, मैं उनसे सिखा मारा, मैं नम कहा नहीं किया, उनको निकाल दिया, मैं राजा बना। लेकिन उनका पत्नी ने नहीं ऐसा नहीं, क्या करूँ ना, उनको तो आप एक्शन लीजिए ना, मैं उनको एक्शन नहीं ले सकता हूँ, जिंदगी भर उनका नौकरी किया, उनके दाना खाया, उनके जो भी किया अभी तक, उनको तो मैं उनके अगेंस्ट में नहीं जा सकता हूँ ना। वो जिद्दी करके बैठा, बोला कुछ तो करो, क्या करो, बाध्य हूँ, डिसाइड में पहले कलमा कर दो। कलमा करना
एक होता है उसमें लोग मुंह में पानी लेकर के फेंक देंगे तो आपका धर्मनाश हो जाएगा, और उन्होंने पानी लेकर फेंक दिए तो सुधीर राय तो राज परिवार के थे, खानदान राजा का, और उनके सारे हिंदू शासन बोले कि नहीं आप इधर में हो गए, मुसलमान हो गए। अरे नहीं, मैं पता नहीं था, गलती से उन्होंने फेंक दिया पानी, मैं क्या करूं? नहीं माने नहीं, पूरे बंगाल में कोई हिंदू उनको ग्रहण नहीं, नहीं तो इधर में हो गया तो हो गया, जाओ अब क्या करें, घर परिवार में कुछ उतारना करें। तो बड़े दुखी होकर के उन्होंने काशी आए, काशी पंडितों की सभा के स्थान है, विश्वनाथ के दरबार में, वहां आए, आकर के बड़े बड़े पंडित तो शास्त्री वेदांतियों के साथ कंसल्ट किए, परामर्श की कि मैं क्या करूं, मुझे तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे ही नौकर था, कैसे रोज जन्म में आकर के मुझे पानी फेंक दिया, और हमारे लोग मुझे बोलते हैं कि विधर्मी हो गया, पाप हुआ, मैं कैसे संस्कार करूं, प्रायश्चित करूं, ताकि मैं हिंदू रहना चाहता हूं। सब पंडितों ने शास्त्र ऋचा निकाल करके देखो, पर बोले देखो एक ही विधान शास्त्र में बताते ना, क्या आप एक शेर गाय के घी ला करके बिल्कुल गर्म करो, जब खोलता हुआ घी सारे पी जाए, उसका मतलब मरना ही, मृत्यु दंड ही दे रहे थे तो मरी जाएगा। बताओ, उनको गलती भी कुछ नहीं था, वो तो पागल होकर घूमने बोली क्या सारे बोलते हैं कोई उपाय नहीं, अरे मेरा कुछ गलती नहीं है, उन्होंने कोई पानी फेंक दिया, मुझे इसे पाप हो गया, मुझे मरना ही पड़ेगा। इस प्रकार बड़े दुखी होकर के इधर से इधर घूम रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु तो वृंदावन यात्रा में जा रहे थे, बनारस में थे, तो उनके पास कोई सुने कि ये भगवत पुरुष है, कीर्तन करके जा रहे हैं, तो उनको देख करके बड़े होकर जाकर उनको प्रणाम किए, शरण में बोले मैंने ऐसे सुना आप बड़े महापुरुष है, मुझे थोड़ा मदद कीजिए। क्या? मैं सुविधा बोला आप सुविधा है, पहले रहना है मेरे साथ, तो गद्दारी करके मेरे नौकर ने मुझे राज्य छीन लिया, ऐसे ऐसे किया मेरे साथ, अभी हमारे हिंदू समाज मुझे इस प्रकार का स्कूत किए हैं, अब नहीं मानते तो आप क्या करें? तो भगवान हंसने लगे, बोले कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ ये क्या मरने का प्रायश्चित हो, क्या नहीं जानते आप, सीधा उनको भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोले हो गया प्रायश्चित, जा वृंदावन जाओ, मस्त रह के भजन करो। आप भक्तों के लीडर होंगे, जो भक्त लोग जाएंगे उनको देखभाल करना होंगे, उनका पास छोड़ो, वो लोग यहीं पढ़ते बंगाल में रहते हैं, उनको जाके वृंदावन वास करो, कितनी बड़ी पदवी आती है। तो नाम के साथ ब्रज प्राप्ति हो गया उनका, भगवान ने स्वयं दे दिया। ऐसे ही कथा आता है बनारस में, एक बड़े संत रहते थे कबीर जी, तो उस जमाने में एक व्यक्ति का अनजाने में उनके घर में गोबद्ध हो गया, बहुत मतलब पहले जमाने में जो गाय रखते थे गृहस्थ लोग, तो बांध कर रखते थे रस्सी में, तो किसी कारण से वो बंधे में था, घर में सोचते रात को मर गया था, कोई बीमारी था क्या हुआ तो मर गया, सुबह देखा कि गाय बंधा हुआ है तो मर चुका है, तो पंडित को बुलाया गया, पंडित को दोष बहुत क्या दोष लगा, क्योंकि गले में रस्सी है, अगर मर गया तो दोष आपका है, तो क्या दोष है? प्रायश्चित, अरे बड़ा भारी प्रायश्चित ऐसे ऐसे बताने लगे, 12 साल तक ऐसे करना पड़ेगा, रस्सी लेकर घूमना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, तो कई वो तो बेचारा पागल होकर वो भी गया, और कई पंडितों के पास कई बात बताए, तो किसी ने बताया कि कबीर की संत है उनके पास चले जाओ, तो उनका भरोसा था, तो कबीर आश्रम में चला गया। तो कबीर जी तो बाहर गए थे, तो उनके शिष्य थे, तो उनके पास जाकर पहुंचे, रो रो कर इसे करते हैं, कुछ उपाय बता दो हम मेरे प्रायश्चित के, मेरे अज्ञात सर में से, तो कोई बात नहीं आप जाओ, राम 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 कह करके गंगा जी में डुबकी लगाओ, जाओ, हो गया बस। तो उनने 3 बार राम नाम लेकर के गंगा स्नान करके चला गया। कबीर संत कबीर बोले हो गया बस। तो दोपहर के बाद कबीर जी आए आश्रम में, कमाली वाला क्या बात है, क्या आज ऐसे एक व्यक्ति आया था, उसको हत्या दोस्त था उनका, और इसे प्रायश्चित के लिए बहुत लोगों को गुमराह कर रहे थे, पहले तो लोग मेरे पास आया, तो आप थे नहीं, तो मैं आपसे जो शिक्षा सुना हूँ उनको बता दिया। वो क्या बताया उनको? बोला राम 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 बोलो, जाकर गंगा में डुबकी चले जाओ। बात सुने कबीर जी ने एक थप्पड़ मारा उसको, इतना पढ़ा लिखा फिर भी गलती, बोला तो बड़ी सी गलती दे दे। बोले गुरु जी क्या गलती हो गया? मैं तो नहीं बोला, बता क्या गलती? गलती पता नहीं चला। बोले इतने हाइड्रोज क्यों करते? अरे एक नाम तो काफी था, 3 गलती कर दी, एक नाम बहुत काम कर, इसलिए तो इतना 3 बार क्यों दे दिया?
ये बोलते कुछ भी नहीं कहा, एक नाम बोलते हैं, एक नाम भी नहीं, राम शब्द पूरा वचन नहीं, रा कह दिया आज, और 10-20 साल के बाद किसी कारण से मां कह दिया, बोले तब भी माना जाएगा। हाँ। और तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि, आपसे पता होगा, वो स्वयं रचना करके प्रसिद्ध है उनके बाद में, उनको राम शब्द ही उच्चारण नहीं कर पाते थे, उल्टा बोले, उल्टा नाम जपते जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म ऋषि बन गए। मरा बोलते थे, उल्टा बोल करके, चाहे उल्टा बोलो चाहे सीधा बोलो चाहे कैसे भी बोलो, तो उन्होंने तो विवश होकर के नारायण नाम उच्चारण किया, ये जो 4 अक्षर नारायण उच्चारण किया, ये भले किसी के निमित्त से हो, किसके लिए हो, किसी प्रकार से हो, वो तो हमारे प्रभु के महा पाप विनाशिनी महाफलदायिनी हमारे प्रभु के प्रिय नाम है। प्रभु सुनते ही तुरंत अपना मान लिए, उनको आत्मवृद्धि करते हैं उनके पास, तो उनको कैसे आप अरेस्ट करके ले जाना चाहते हैं? वो रहने छोड़ो, उनको रिलीज करो। आपको पता नहीं इस संसार में जावतीय प्रकार के पाप क्यों ना हो, कितने भारी से भारी पाप हो, जितने प्रकार के पाप शास्त्र कहते हैं आप जानते सुनते, सभी प्रकार के पाप के सर्वश्रेष्ठ समुचित प्रायश्चित भगवत नाम उच्चारण मात्र है। और आप उसके लिए कहते हैं कि प्रायश्चित विधान नहीं किया, आपके भागवत धर्म का कुछ भी नहीं पता, कैसे धर्मराज है, केवल यही पढ़ा की बात पता नहीं। ऐसे भागवत धर्म का लखन बता तो बोले, अरे ये तो क्या, ये तो नारायण विवश होकर के लिया, सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं अवहेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणं अशेष अघंघरं विदुः। बोले अरे कोई व्यक्ति अगर संकेत से भगवत नाम ले ले, संकेत जानता ना, जैसे वो देखिए चंद्रमा किधर ना, वो इधर है, इधर जो है पेड़ के ऊपर है, ये पेड़ के ऊपर देखो ना, पेड़ के ऊपर चंद्रमा थोड़ी है, लेकिन इशारा करते हैं कि इस दिशा से देखो। तो इसी प्रकार कोई संकेत में भगवत नाम ले ले, जैसे आप अरे ये हरे कृष्ण वाले तो है, वो इशारा किया, उनको बोलने का नहीं था, लेकिन किसी को बताने के लिए बोल रहा है हरे कृष्ण मंदिर के साइड में चला जाना है, यहीं पे है तो उनका पता है। तो कोई बात बोलने के लिए इशारा करके बोल दे भगवत नाम, तब भी पाप नाश हो जाएगा, नाम माना जाएगा। सांकेत्यम पारिहास्यम, कोई परिहास में, ठट्टा मजाक में, क्रिटिसाइज करते हुए, क्रिटिसाइज करते हो ना, क्या हरे कृष्ण करते रहते हैं, गाली दे करके इसे भी कहते तब भी भगवत नाम होगा। सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभ, कोई ताल संगीत के साथ ताल लेने के लिए और अवहेलना करते हुए भी नेग्लेक्टफुली कोई भी नाम ले ले, कभी भी अशेष पाप निशेष हो जाएगा। ये सारे पंडितों का कहना है, शास्त्रों का कहना है। अरे उन्होंने तो इस अवस्था में इतने विवश होकर विकल होकर के नाम उच्चारण किया, तो उनका पाप रहा कहाँ? पूर्ण निष्पाप है, आप उनको जबरदस्त करने नहीं जाते हैं, बंद करो, जबरदस्ती से छुड़ा दिए। बोले अरे इतना ही नहीं, ये सुन लो, अगर कोई पति गिरने की अवस्था में स्खलित उसकी छात से कोई गिर पड़ता है, हठात डर मारे मर जाऊंगा, गिर गया, पैर फिसल गया, स्खलित अवस्था में कोई विवश होकर डर के मारे भगवान का नाम ले ले, कोई रास्ता में सांप देखा, सांप कांप रहा था, इसी डर के मारे भगवत नाम ले ले, मृत्यु दंड, कोई दंड, किसी प्रकार के विपत्ति के सामने, विपद के मारे कोई अगर भगवत के नाम डर के मारे भी ले ले, तो भी उनका इस विपद कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब विभेति स्वयं भयं, बोला भय भी जिसको भयभीत होता है, इसी भगवत नाम आपन्न संस्कृति घोरे जन्नाम विवसेन। इस प्रकार घोर संस्कृति चक्र में इस दुख में पढ़ करके बड़े दिवस होकर के नहीं,
भगवत नाम लेना नहीं चाहता था, इच्छा भी नहीं की, इच्छा नहीं, चाहता भी नहीं, लेकिन क्या करे कि होपलेस, डर के मारे ले ले। तो ऐसे ही विवश अवस्था में कोई ले ले, कभी भी उनका विपत्त हो ही नहीं सकता और कई जन्मों के पाप नाश हो जाता है। तो इस प्रकार किसी अवस्था पर लिया जाए, और उन्होंने तो कई बार लिया और ऐसे भी लिया अभी भी। तो इसलिए पूर्ण निष्पाप है, उसका ले नहीं जा सकते। छोड़ो उसको, छुड़ा करके उनको जमराज के दूतों के हाथ से उसको खोल दिए। खोल करके जब जमराज के दूतों तो मानो खड़े होकर चुप करना देखे थे, सुन रहे थे। अभी तक तो प्रमाणित करके बता दिए, बोले बकायदा है कि बिल्कुल क्लियर, इसमें है नहीं कोई पाप, इसमें तो जा नहीं सकते, छोड़ो बताओ। उनको निकाल दी। उनके जीवन में पहली बार ऐसे हुआ, वारंट नोटिस इशू हुआ था, लेकर आए थे, प्रिंट आउट लेकर आए थे और उनको अरेस्ट कर चुके थे। हैंडकप खोल दिया गया और खाली हाथ वापस जबरदस्ती उनको डांट मार के भगाए रहा है। ये लोग तो क्या करें, नहीं तो पीटेंगे मारेंगे, धमकी देकर भगा दिया। जमराज दूतों ने बड़े आश्चर्य होकर के इस प्रकार के व्यवस्था से लौट करके गए। बोले जा करके सार को बताएंगे ये क्या चल रहा है। ऐसे मूड में गए। जब जमदूतों ने चले गए इसे करके करके, तब अजामिल सारे सुन रहा था, जमदूतों का पूरे बहस सुना था और विष्णुदूत का पॉइंट भी सारे सुना। दोनों पक्ष का बात उन्होंने संवाद सुना था सोच करके। अब जैसे जमदूत चले गए, ये बदमाश लोग खतरनाक तीनों गए, लेकिन अभी वो चारों जो वैष्णव खड़े थे उनको देख करके इतने मन प्रसन्न हो रहा था कि मंगल मूर्ति थे वो, लेकिन उनसे मस्त झुका करके प्रणाम किया, कुछ बोलना चाह रहा था, इतने वो भी अंतर्धान हो गए, उन्होंने बात नहीं की। उनको छुड़ा दिए जमबंधन से, छुड़ा करके चल दिए, वो चाल भी चल दिए। लेकिन थोड़े समय उनका दर्शन हो गया था, उनको वाणी सुन गया था, उनके ये प्रभाव था। इसी को शास्त्र कहते हैं, सत्य साधु संग सर्व शास्त्र है। एक साधुओं के संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, सिद्धि होगा। थोड़े मात्र उनका संग मिला, ऐसे वैष्णव की दर्शन किया और उनसे सुना सिद्धांत। अब इतने उनको साधन प्राप्त हो चुका था, शक्ति प्राप्त हो चुका था। उनने शांति से जब दोनों पार्टी चले गए, उन्होंने सोचने लगा क्या ये मैं सपना देख रहा हूं या ये सच्चाई है, या मैं मर रहा था, मैं सो रहा हूं क्या। देखा कि दिन इसी में सचमुच उन्होंने उठ करके बैठा। क्यों? क्योंकि इतने पाप किया था ना, करते जा रहा था, प्लस माइनस करता था, तो इसी के कारण आयु घटते चला गया था उसका। आयु घट करके अभी मरने का मर ही रहा था, जमराज पकड़ के ले रहे थे, मान दिए थे, डेथ हो चुका था मानो, लेकिन अभी बच गया। क्यों? बोले उनके विष्णुदूत ने आकर के बोले काट दिए, करेक्शन कर दिए। बोले नहीं, इसको गलत है, करेक्शन कर दिया, उनका आयु जितने दिन आए फिर बढ़ गया। बोले नहीं, इसको जितना आयु था घटा क्यों, घट नहीं सकता, पाप है नहीं, घट नहीं सकता, करेक्शन करके उनको बढ़ा दी। तो इसलिए जी कर बैठा, आपने खटिया पर उठकर तो बैठा, बैठ करके चारों ओर देखा, बोला बेबी अभी कहाँ गई है कुड़ी, अब बेटा से इधर भी खेल रहा है, बच्चा इधर भी खेल रहा है, लेकिन आपने का बारे में सोचने लगा। बोला हाय हाय, तुम दोनों वचन सुन चुका था ना, दोनों के संवाद सुन कर जामी लगे, आपने आप विचार कर रहा है। बोले हाय हाय मैं क्या था, अभी उनका सारे याद आ रहा है, मैंने बचपन में कैसा था, कितने कुलीन ब्राह्मण था, कितने सम दम पवित्रता त्याग निष्ठा में रहता था, शास्त्र अध्ययन करता था। एक बार इस गलत संसर्ग में आकर के मेरा कितने दुर्गति हुआ, ब्राह्मण कुल को त्याग दिया, मेरे तपस्वी माता पिता के एक लड़के पुत्र थे उनको छोड़ दिया, सेवा नहीं किया, सती साध्वी कुलीन मेरी पत्नी थी उनको त्याग दी, इस कुलटा मद्यपायिनी शिक्षाचारिणी वेश्या के साथ में आकर के संसर्ग
क्या क्या मैंने, कितने मेरा दुर्गति हुआ, कितने पाप क्या क्या क्या, इतने पश्चाताप करने लगा, अपने को धिक्कारने लगा, बारंबार रोने लगा बैठकर, बहुत रो रो करके बोला मैं इतने गलती किया हूँ, इतने पाप किया हूँ, मेरे से तो नरक क्या, कितने नरक में कितने बार में मुझे दंडित करे, मेरे प्रायश्चित नहीं है। हाय हाय, मैं तो ब्राह्मण मेरे कुल का कलंकित किया, कुल कुलांगार है मैंने, क्या क्या मैंने, कितने मेरे तपस्वी जैसे माता पिता थे, क्या बड़े पश्चाताप करके रोने लगा, खूब अनुताप किया। हाय क्या हो गया मेरा, इतनी दुर्गति कैसे हो गया। खूब घंटों भक्त धिक्कार करके आंसू बहाया, पश्चाताप किया। पश्चाताप के आग में उनके हृदय बिल्कुल जल भून करके शुद्ध हो गया। अब आंसू पोंछ करके देखा कि वो तो है ही नहीं, चले गए, ये भी नहीं वो भी नहीं। अब मन में निर्णय किया, जो किया किया। अब उन जो 4 महापुरुष आए थे, उनके दर्शन पा करके, उनके वाणी सुन करके मेरा इतने मुझे बल मिल चुका है, मेरा आयु बढ़ चुका है। अब जितने समय तक मैंने बचूंगा, अब तो मेरा संपूर्ण शक्ति सामर्थ्य बचूंगा, अब छोड़ो। अब उसने अब सीधा, अभी तक तो भगवत नाम की महिमा के बारे में खूब सुन चुका था, दोनों के संवाद सुना था, क्या डिसीजन जबराज बांध के ले रहे थे सुना था। अभी इतने अनुतप्त, इतने सिद्धांत पहुंच चुका था, डिसीजन दिया बुलाना अब तो नहीं हो सकता, अब तो मैंने मर ही रहा था, जमदूत पकड़ के ले जा रहे थे, 20 महापुरुषों ने आके मुझे बचा दिए, चले गए पता नहीं, लेकिन मैं तो अभी समझ गया कि भगवत नाम का कितनी महिमा है भगवत नाम। मैं तो भगवत नाम जानता नहीं था, मेरे बेटा को समझ करके उच्चारण किया, जिसके कारण भगवान आपने पर्सनल आदमी भेज दिए, बोले जाओ पकड़ो, ये क्या करो, मुझे आकर बचा दिए। ये भगवत नाम का यही शक्ति है, भले आप ज्ञात सार हो अज्ञात सार हो। विष्णुदूत ने कहे थे उनको, बोले अरे, बोले वो जान करके थोड़ी गया, भगवत का नाम लेता, भगवान का नाम, बेटा का नाम ले रहा था। बोले अरे देखो, अग्नि है, उनको ध्यान दे, अग्नि को कोई बच्चा है जानता नहीं आग क्या है, जाकर पकड़ लेगा, आग क्या ये सोचेगा ये बेचारा नादान बच्चा है, अग्नि के तत्व उनको पता नहीं है, तो उसको मैं जलाऊंगा नहीं, छोड़ देगा क्या, ना जला देगा, विष है, कोई जानता नहीं विष है कि नहीं, अनजान में पी लिया, क्या वो अच्छा करेगा? अरे विष तो अपना काम ही करेगा, क्योंकि वस्तु शक्ति है, ये वस्तु का शक्ति का प्रभाव दिखाया गया। ठीक इसी प्रकार भगवत नाम जो वस्तु है उसका शक्ति तो है, चाहे जान करके लो अनजान करके लो, कैसे भी लो, वो तो अपना काम करेगा ही। तो इसलिए किसी प्रकार चाहे अपने बेटे के लिए लिया या बेटे के लिए किसी के लिए लिया, अगर भगवत नाम उच्चारण किया, वो भगवत नाम की वस्तु शक्ति है, वो अपना काम करेगा, वो तो पूर्ण सुधार करेगा। तो इस अद्भुत नाम उच्चारण महिमा को जो सुन चुका था और विष्णु पार्षदों के मुख से सुन चुका था, अब इतने आश्वस्ति हो करके आपने पुष्पित कर्म के प्रति इतने ग्लानि हुआ, इतने पश्चाताप किया, इतने पश्चाताप करते करते रोध हो करके उठा, खड़े हो करके आंसू पोंछ करके, और घर की ओर दिखाई नहीं, बीवी बच्चे को दिखा नहीं, सीधा घर से निकल करके सीधा उत्तर दिशा पर चला, चलते चलते सीधा हरिद्वार चला गया, गंगद्वार। हरिद्वार में जाकर के ढूंढ करके देव मंदिर था जहाँ नारायण के प्रतिमा उपासना होते थे, इस नारायण मंदिर में जाकर शरण लिया। उम्र हो चुका था, 88 साल हो चुका था। इसी मान में तो कोई मंदिर में नहीं भक्त प्रोग्राम में लेंगे नहीं, लेंगे इसलिए 28 साल वालों कौन लेगा अब तो नोटिस में लगाते भाई इस उम्र से इस उम्र तक, अब 18 साल दांत भी नहीं होगा, चश्मा भी उतर गया होगा तो कौन लेगा उनको भक्त प्रोग्राम में। लेकिन भक्त प्रोग्राम में नहीं, वो तो जा करके भगवान सनातन बोले मुझे खाना दो या ना दो, मैं तो इसी मंदिर की शरण में रहूंगा, अगर जो मेरे से सेवा करूंगा। तो सेवा क्या, नियम करके बिल्कुल संकल्प पूर्वक, व्रत धारण पूर्वक
त्रिकाल संध्या 3 बार गंगा जी में स्नान करते थे, उठ कर भगवान आरती में भाग लेते थे और नित्य प्रति केवल भगवत नाम जप करने लगे, भगवत नाम जप करने लगे। बस कोई भोजन मिले चाहे ना मिले, गंगा जल पीते थे, जप करते। कोई अगर प्रसाद मिल गया तो सही, कपड़ा लता और कुछ जरूरत नहीं, कुछ नहीं चाहे। बोले ना तो मर ही रहा, तो मर चुका, मरने वाला तो ये डिमांड क्या है? कोई डिमांड नहीं, केवल एक ही मुझे अभी मरते दम तक, जितने तक तो मेरा प्राणवायु बाहर नहीं जाता तब तक क्षण भी बेकार नहीं करूंगा। बस गंगा जी के शरण, भगवत नाम शरण, गंगा जी चला दो भगवत। तो इसमें स्नान करके शिव ग्रह के सामने बैठ करके बस नाम जप कर रहे। इतने विश्वास हो चुका था सुन करके उनके संवाद को, उनके दोनों के बहस सुन करके इतने दृढ़ विश्वास, आस्था जम चुका था। अरे मैं बेटा का नाम पुकार लिया, भगवान के आदमी आकर मुझे जमपास से खोल करके छुड़ा दिए। अब जिनका प्रैक्टिकल उनका सामने घटना घटी होगा तो उनका कितने बड़ा विश्वास हुआ होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। अब तो कोई सब छोड़ करके पूर्ण विश्वास के साथ भगवत नाम करने लगा। करते 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 इतने लगन लगा, और सचमुच हमारा लगन लगता नहीं कि नाम में हमारा टेस्ट नहीं है। टेस्ट एक बार मिल जाए ना तब तो हम छोड़ नहीं सकते। तो उनको टेस्ट मिल ही गया था। साक्षात विष्णु पार्षद आकर के नाम के चकमा उनको दिखा दिए थे मरते समय में, वो टेस्ट मिल चुका था। तो इसलिए अनवरत नाम लेने लगे हरिद्वार में रह करके, और कुछ ही साल तो हरिद्वार में रह करके साधन करने लगा। एक दिन गंगा जी से एक बार वृद्ध हो चुका था, एक बार गंगा जी से स्नान करके आता था, चल नहीं पाता था, शक्ति नहीं था चलने में लिए, बड़ा बुढ़ापा बीमारी ग्रास कर चुका था, लेकिन फिर भी हर क्षण नाम लेता था और आता था चलते चलते कामते। आते समय में रास्ता में देखा वो जो 4 पुरुष फिर दिखाई पड़े। हाँ, जिनको उन्होंने पहले देखा था वो आकर के डांट पीट कर जमदूत को उनको छुड़ा के बचाए थे, उन 4 को फिर देखा। लेकिन आज तो उन्होंने गाड़ी लेकर आए, खाली नहीं आए थे, अपना गाड़ी लेकर आए, वैकुंठ विमान के साथ आए थे वो 4। बोले आओ, हो गया आपका टाइम। उनको जैसे देखा तुरंत देखते ही आपने जो इस मर शरीर, इस भौतिक शरीर गिर पड़ा, शरीर छूट गया, शरीर छूट गया। इस भौतिक शरीर से निकल करके उनके सूक्ष्म शरीर अब बिल्कुल वैकुंठ पार्षद शरीर में आ गया। भगवत पार्षद शरीर वही जो पार्षद आए थे, ऐसे चतुर्भुज शंख चक्र गदा पाणी ऐसे इन शरीर में आ गया। आकर के वैकुंठ गाड़ी में बैठा, और जो गाड़ी लेकर आए थे वहां का गाड़ी, इनको तो यहाँ का गाड़ी था ना, इस गाड़ी में बैठा और सीधा वैकुंठ गमन किया। इस प्रकार अजामिल जो वैकुंठ गमन हुआ। और जमराज की दूत वो तो गया, विष्णुदूत चले गए वहां, और जाकर हरिद्वार में परसु भजन करके वो वैकुंठ गमन किया। जमदूतों का हाल हुआ, वो तो वहां बुरी तरह से घायल अपमानित होकर गए थे, लाल होकर करके गए थे। बोले आज तो रिजाइन करेंगे, लेकिन देखेंगे हम लोग को क्या है। इसी प्रकार की बेइज्जती, हाथ से खींच दी, रस्सी छोड़ दिया, भगा दी, मारे नहीं, बड़ी बात है, तो पीटते। तो इसलिए बुरी तरह से अपमानित घायल होकर जाकर जमराज के पास पहुंच कर सार ये बताया। जमराज बोले हुआ क्या बताओ सार, ऐसे सारे एक सांस में सब बता गए, जो जो हुआ था हूबहू डीटो घटना सब बता दे कैसे से हुआ। बता करके बोले जमराज अब ये बताइए, हम तो अभी तक माने थे सार आप ही है सबसे बड़े अफसर, ये पहले बताओ आपसे कोई बड़े वो है क्या? हमको अभी तक नहीं बताया, सच्चाई बताओ। हम तो फंसे धोखे पिटाई होता है ना आपको, ऐसी केस हो गए। जब इस प्रकार से जमराज के सभा में जाकर जमदूतों ने जमराज के सामने इस प्रकार के बता कर तुम किए, तब जमदूत ने उसको कह लगे कि बैठो बैठो। उनको बैठा कर जमदूत ने अपने प्रवचन शुरू करेंगे। जमराज ने क्या बताएंगे, अब ये बात का चर्चा करेंगे। अभी तक तो जमदूतों का क्लास एक दिन सुने,
आज विष्णुदूतों का प्रवचन हुआ, अब कल फाइनल डे में जमराज के प्रवचन सुनेंगे, वो क्या बताएंगे उनके दूतों के सामने। वो नहीं तो बोले कि दूसरे में रिजल्ट करने वाली है ना। साक्षात धर्मराज, 12 महाजन में से एक महाजन जमराज आपने फाइनल डिसीजन देने जा रहे हैं आपने स्टाफ के सामने। आपने स्टाफ बड़े हैं जिनके मान उचित होकर आए, उनको बैठा कर बोले गुस्सा में थे, बैठा करके आपको बुला रहे हैं। वास्तविक केवल कमी है विश्वास का, केवल विश्वास की कमी है। केवल विश्वास मात्र हो जाए तो विश्वास श्रद्धा के साथ कोई भगवत नाम ले तो अभी तक ऐसा कोई हुआ, कोई इतिहास पुराण किसी प्रकार से खोल करके देखे, केवल किसी के चलते। अब सूरदास जी तो यहां तक खोलकर बोलते हैं, एक पद में बोलते हैं कि जब से सृष्टि हुआ है अभी तक, जब से सृष्टि हुआ है अभी तक एक भी कोई पुराण इतिहास में रिकॉर्ड में है ही नहीं, एक भी इंस्टांट, कोई एक भी एविडेंस नहीं है कि किसी ने किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति से भगवान के शरणागति ले लिया और उनका उद्धार नहीं किया, एक भी उदाहरण नहीं। फिर भी और भी एक उदाहरण नहीं किया ना, जब से सृष्टि शुरू हुआ है अभी तक एक भी उदाहरण नहीं है जो भगवान को छोड़ करके बाकी कोई देवी देवता असुर और किसी का शरणागति ले लिया उनका उद्धार हो गया। ये भी एक उदाहरण, एक भी नहीं। इतने बड़े से बड़े महाप्रभावशाली और बड़े गुणों का सब शरणागति हुए, सब गए, किसी का उद्धार नहीं हुआ। और जो किसी भी प्रकार से छोटे मोटे भगवान के शरणागति हुए उनका उद्धार कभी नहीं। निश्चित ये सब जान करके सुन करके इतने सैकड़ों प्रमाण होते हुए भी फिर भी लोग नहीं मानते हैं, अपने दुर्गति करने के लिए दूसरे की शरणागति में जाते हैं, दूसरे की जाकर के समान पर जाकर के, इसमें है क्या? कुछ नहीं। तो इसलिए एकमात्र सारे संत महंत शास्त्र महाजन एक साथ में भागवत में यही कहा जाता है कि इसे भी अकाम सर्ग का कामो वा मुख्य काम दारथी। आपको कुछ चाहिए तभी, कुछ नहीं चाहिए तभी, और मुख्य प्राप्ति चाहिए तभी, कुछ भी किसी भी प्रकार से केवल तीव्र भाव से भगवत भक्ति करो, सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। प्रमाण भरा पड़ा। ध्रुव महाराज सकामी भक्त थे। ध्रुव महाराज बच्चे थे ना, 5 साल के बालक थे और उनको अपमानित किया गया, उनको विमाता ने उसको अपमानित किया, उनके पापा ने उसको मदद भी नहीं की। गुस्से में आकर के माँ के पास आया, माँ बेटा दोनों रोए, रो धो कर माँ बोला तो क्या हमें भी क्या कर सकती हूँ, तो भगवान के शरण में जा। भगवान कहाँ है बताओ, पता नहीं था विचार के पास। भगवान तुम्हें सुनाती है जंगल में रहते हैं, ऋषि मुनि से जंगल में जाते हैं, मैं अभी जंगल में जाऊंगा। जंगल क्या है उनका एक्सपीरियंस ही नहीं था, टीवी में भी देखा नहीं था जंगल किस प्रकार होता है, टीवी था नहीं कहीं वाले, लेकिन फिर भी चलने को तैयार हो गए। कैसे माँ है, एक बेटा उनका राजकुमार है, 5 साल की उम्र का है, आज जंगल जा रहा है, क्या खाएगा शाम को, कैसे सोएगा, कैसे नहाएगा, कपड़ा लता ब्रिक के साथ अजली साथ में नहीं लेकर जा रहा। तो माँ उसको विदा किया, चले गए। इतने पढ़ करके गए, उनका आशा था, अच्छा डिसाइड किया मेरे बाप के बाप से बड़ा राज्य लेगा। अब जाकर भगवत शरणागति किया इतनी दृढ़ता से, 6 महीने में काम करके देखा, 6 महीने। अब दूसरे पुराण शास्त्र में क्या देना, बोले वो पता नहीं, सत्य देव क्या सब शास्त्र पुराण में आजकल हो जाते। मैं आजकल के उदाहरण बताता हूँ, प्रभुपाद जी ने लिखे इस बात में। बोले ये अभी का, बोले मेरे पर्सनालिटी का एक्सपीरियंस है नारद जी का, मैं बता रहा हूँ। बोले मैंने 1966 में, अभी 40-50 साल, बोले मैं गया अमेरिका। अभी अमेरिका के लोगों को राम कृष्ण का नाम नहीं पता था, हो कोई पता नहीं था, कुछ नहीं जानते, कंप्लीट ज्ञान कुछ नहीं था उनका। धर्म सारे महाशराबी
अब लंपट दुराचारी जो पाप बाकायदा उनका दैनिक जीवन में हिता पापी जीवन, ऐसे दुराचारी पापी विदेशी नशेड़ी इप्पी जरे नग्न होकर के यहाँ वहाँ समुद्र किनारे सब पीते नशा इस दशा में थे। भोपाल में जाकर के बेचारे बुढ़े अवस्था कुछ नहीं मिले, जाकर के हरे कृष्ण जहाँ तो समझ नहीं पा रहे घाटी से हरे कृष्ण क्या होता है, नहीं समझ पा रहे। लेकिन केवल इस हरे कृष्ण के धुन में वही कीर्तन साउंड इस शब्द उनको ऐसे काम किया थोड़े ही दिन में। ये बहुत बड़े स्टेटमेंट अमेरिका कभी जाने बहुत बड़े उनके नेताओं ने बोले हम तो अमेरिकन गवर्नमेंट सोच कर थकी गई है कैसे उनको बनने लोग कैसे पति पहुंच जाए, लेकिन ये बुद्ध बाबा जी आकर कीर्तन करके वो सब कुछ चेंज करा दिए। ऐसे उनको इम्पैक्ट पड़ा। सब हाईली एजुकेटेड थे, बड़े बड़े रिच फैमिली था, बहुत धनी लोग थे, युवक थे और पढ़े लिखे बहुत थे, लेकिन केवल हरे कृष्ण के मंत्र के माध्यम से ऐसे परिवर्तन किए। 2 साल के अंदर बाल टकला करवा दिए, कपड़ा उतार के धोती पहनाए, हेडलाइट लगा दिए, है ना। तो साधारण मनुष्य भी आजकल थोड़ा बाल काटते राजी नहीं होता, लेकिन सारे यंग थे। ऐसे बदल गए कि कुछ ही दिनों में आश्चर्य, सारे दुराचार दुष्कर्म पाप कर्म प्रवृत्ति छोड़ करके विचार नियम सब छोड़ करके हरे कृष्ण कीर्तन करके और वैष्णव बन करके नाचने लगे। हम लोग भारतीय लोग तो उन्हीं को देख करके बने और नहीं तो क्या। तो ये कमाल आज भी इसी कलियुग के इसी 70s में भी इस प्रकार का होता है। भले कोई उनके अर्थ समझे या ना समझे, उनको पता नहीं राम कृष्ण होते कौन है, क्या नाम है, क्या है, सब वार्ड सब म्यूजिक मान कर गाते थे, सब म्यूजिक मान कर गाते थे। लेकिन उसका प्रभाव ऐसे हुआ कि उनके चरित्र सुधर करके पूर्ण पवित्र संत बन गए, संत बन। तो जब ऐसे अनाचारी बिल्कुल दुराचारी पापियों को जब इतनी जल्दी सुधार हो सकता है, आप लोग तो संस्कारी है, भारतवर्ष के नागरिक आप अगर इससे ठीक श्रद्धा विश्वास को लेकर उसको ग्रहण करेंगे, वो करेंगे तो नहीं होगा, कैसे नहीं हो सकता। उसका प्रभाव तो निरंतर नित्य समस्या है। लेकिन कमी है कि हम नहीं मानते हैं, उसको विश्वास नहीं है, दूसरी चीज पर जितने विश्वास इसमें आपन संस्कृति घोर कुछ विपद आ जाए, भगवत नाम मुंह से नहीं निकलेगा। रास्ता में चलते समय कोई पत्थर में पैर लग गया, मुंह से क्या निकलेगा? ईमान, बाप, ये होगा ना, राम नाम नहीं निकलेगा ना। भले मंदिर में आकर के सोना वाला घर करेंगे, लेकिन जरूरत के समय में वो नहीं नाम निकलेगा। गोपाल कहते हैं जैसे तोता होता है तो उसको पिंजरे में रख करके खूब सिखाओ, राम नाम पूरा जपेगा गाएगा। जिसे बिल्ली आएगा पकड़ेगा तो चें करेगा, सामने स्वभाव मानते हैं, विश्वास के साथ अगर करें कि यही है और ऐसे करें, इतने हद तक करें ताकि किसी भी विपद के समय में, बीमार के समय में, आवश्यकता समय में मुख में और कोई शब्द ना निकले, हे राम, हे कृष्ण, हे नारायण, हे गोविंद, हे गोपाल, इस प्रकार के शब्द निकले। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि द्रौपदी ने वस्त्र हरण के समय में 2 बार मैं दूर में खा करके 2 बार करुण स्वर में रोते हुए हा गोविंद बोल दिया। मेरे ऊपर इतने ऋण चढ़ गया, अभी तक मैं ऋण उतार नहीं पा रहा, 2 बार बोल दिया। गजेंद्र उदाहरण, गजेंद्र मुख में तो भगवान के ऐसे वर्णन महात्मा कहते हैं, गजेंद्र ने पूरा नाम नहीं बोल पाया, आधा नाम बोला था। नारायण इति अखिल गुरु भगवान नमस्ते की फूल उखाड़ करके बातें समय बोला नारायण, और 2 अक्षर बोला, 2 अक्षर बोला ही नहीं था। आधे नाम से भगवान ने चप्पल फेंक करके अपना कपड़ा फेंक करके भागे। अपने गाड़ी की बोले तो स्पीड कम पड़ता है। गरुड़ जी में आ रहे थे, गरुड़ जी बोले स्पीड कम है। गरुड़ जी का स्पीड कितना पता है? मन की तेज से रहता है, मन कितने तेज से चलने वाला। अब यहीं बैठे 1 मिनट में 5 बार अमेरिका जाकर वापस आ जाएगा, इतने तेज मन के बोले वो तेज से उससे और तेज नामी गरुड़ थे। लेकिन भगवान उससे चलते बोलते गरुड़ तू
वो लेट चल रहा है, मर जाएगा, बदनाम भला कौन से गरुड़ को छोड़ करके आपने कपड़ा फेंक करके दौड़े, भगवान आपने तेज आपने गियर से चले आकर के तुरंत बचाया, पूरा नाम उच्चारण करने से पहले आकर बचा दिए। ऐसे कृपालु, ऐसे समर्थ भगवान की शरणागत में जा करके हम लोग ऐसी लघु पंजियों की शरणागत है। ये शास्त्र उद्घोष करके कहता है, अगर किसी भी प्रकार से कोई भी जीव अपना कल्याण चाहता है तो केवल एकमात्र एक ही उपाय है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पूर्ण विश्वास श्रद्धा के साथ उसे कीजिए और उसका परिणाम इसको बोलना नहीं पड़ेगा, स्वयं को पता चल जाएगा बहुत ही कम समय में कि आप स्वयं का क्या परिवर्तन हो रहा है, इसको पूछना नहीं पड़ेगा। बोले फिर पता कैसे चलेगा मेरा कुछ हो रहा है कि नहीं? तो बोले जैसे हम आप जितने बैठे सकते हो तो सब खाएंगे ना, खाना तो खा रहे, अभी तक दिन में तो डेली 2-3 बार तो खाना ही खाते तो होंगे ना। किसी भी दिन किसी भी बार खाते समय में किसी पूछा भाई साहब मैं और खाऊं तो पेट भरा के नहीं, बताओ थोड़ा, कोई पूछा किसको? नहीं अपने हो गए, बस अपने आप को पता चल जाता है। ठीक इसी प्रकार ही नहीं बता, आप स्वयं लो तो अपने आप को पता चल जाएगा मेरा क्या स्थिति था, क्या अभी हो रहा है, क्या बन गया। इस प्रकार के सुधार समूल पाप वासना को उत्पाट करके पाप बीज को उखाड़ करके समूल चित्त शुद्धि कर देना, नाश करना, कोई ऐसे प्रायश्चित क्रिया अभी तक है ही नहीं, ना हो सकेगा। किसी भी कुछ संगायन व्रत आदि कितने साधन, कितने तपस्या, कितने कुछ भी कर लो, शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन हृदय के अंदर पाप वासना, पाप बीज को शुद्ध करने का नहीं, फिर शांत फिर पाप कर देते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि कई हजारों साल तप करके फिर गिरे, थोड़े से गड़बड़। लेकिन जो भगवत नाम की शरणागति में है उनका तो फिर असंभव। साक्षात माया देवी आकर के परीक्षा लेते कि चले गए, हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये काम बीज नाश कर देगा, पाप करने का प्रवृत्ति नाश हो जाएगा, इतने रूट से उखाड़ के शुद्ध कर देगा। ये महा शक्तिशाली साधन केवल है भगवत नाम। तो इसलिए पूर्ण विश्वास भरोसा के साथ अगर आप इसी को लीजिए, यथाशक्ति, यथा समय, यथा रीति, यथा नीति अगर उसको कीजिए तो स्वयं आप अनुभव करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। तो आज इसी में रखते हैं, कल जमराज के प्रवचन सुनेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।